तो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ के करीब है। इस कंपनी के मेनली 3 डिविजन्स है: फ्रेट डिवीजन, सप्लाई चेन डिवीजन और सीवेज डिवीजन। इस कंपनी के कई ज्वाइंट वेंचर्स और सब्सिडीज हैं, जैसे कि TCI कॉनकॉर, TCI बांग्लादेश, TCI नेपाल, TCIL मिडिल ईस्ट, TCI कोल्ड चेन, ट्रांस सिस्टम लॉजिस्टिक्स, TCI कैमलॉग, इनकी सब्सिडीज हैं। और इस कंपनी के लगभग बिजनेस में 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। इनका रेवेन्यू लगभग $500 मिलियन के करीब का रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इन्होंने 2300 ट्रेन मूवमेंट्स ऑपरेट करी। इनके पास 650 ISO कंटेनर्स हैं, 13,000 कोल्ड पैलेट पोजीशंस हैं, 200 रेफर व्हीकल्स हैं, 8,000 GP कंटेनर्स हैं। इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लगभग 3,500 का है और इनके खुद के IT एनेबल्ड ऑफिस हैं। इनका नंबर लगभग 1,000 के करीब है। ये 10,000 ट्रक्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि इनके पास 6 खुद की कोस्टल शिप्स भी हैं और इनका मैनेज वेयर हाउस स्पेस लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फीट का है। और ये इंडिया की जो GDP मूवमेंट है उसमें 2.5% का माल ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस कंपनी के इस इंडस्ट्री लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में कई ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी एनेबलर्स हैं, जिसमें कि नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। डिजिटाइजेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ULIP के द्वारा और एसोसिएटेड पोर्टल्स के द्वारा। कस्टमर डिमांड और मार्केट डिमांड भी बढ़ रही है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। और इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा FDI और प्राइवेट इक्विटी का फंडिंग लॉजिस्टिक सेक्टर में हो रहा है। और इस सेक्टर को PLI स्कीम्स का भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इस कंपनी के जो मेन स्ट्रेंथ है वो है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग मल्टीमोडल कैपेबिलिटीज और नेटवर्क, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन ड्रिवन ऑपरेशंस और प्रेजेंस अक्रॉस हाई ग्रोथ सेक्टर इंडस्ट्री। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अंडर सिंगल विंडो प्रोवाइड करती है, जैसे LTL, FTL, वेयर हाउसिंग, पोर्ट लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, पोस्टल शिपिंग, डोमेस्टिक रेल, कंटेनर और ऑटो मूवमेंट, CHA इंटरनेशनल कंट्री ऑपरेशंस, ODC, PHH लिक्विड एंड गैस बल्क लॉजिस्टिक्स, इन एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, रेफरी स्टोरेज, रेफरी TPT, कोल्ड चेन सर्विसेज और 7 देशों में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके कस्टमाइज सॉल्यूशंस 3PL और 4PL में हैं, एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है, इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल सॉल्यूशंस है और कंट्रोल टावर और कंसल्टेंसी भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिटेल, हाईटेक, हेल्थ केयर, एनर्जी रिन्यूएबल्स, एविएशन, डिफेंस, ई-कॉमर्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एग्री और मेटल्स एंड मटेरियल सेक्टर को केटर करते हैं। इनके जो बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए हैं वो सिंगल विंडो सॉल्यूशंस है, ऑपरेशनल कॉस्ट एफिशिएंसीज है, ट्रस्टेड डिलीवरी और फुलफिलमेंट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनके जो मल्टी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उसमें फुल रैक मूवमेंट्स H1 FY25 में 1,170 करोड़ के करीब रहा और H1 FY24 में 1,165 करोड़ के करीब रहा। इनके 3 खुद के AFT और रैक्स हैं। इनके हैंडलिंग 60% टर्मिनल और रेल साइडिंग्स, इन प्लांट फैसिलिटीज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये लगभग 10,000 ट्रक्स को ऑपरेट करते हैं। 25 स्ट्रेटेजिकली प्लेस हब्स में इनके ऑफिस हैं। 65 यार्ड सर्विसेज लास्ट माइल फॉर फिनिश्ड गुड्स से प्रोवाइड करते हैं। ब्रांचेस कवरिंग मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अक्रॉस
सार्क कंट्रीज भी ये प्रोवाइड करते हैं। कोस्टल में इनके खुद के 6 शिप्स हैं, 78,000 DWT कैपेसिटी है, 8,500 GP कंटेनर्स हैं और इंडिया के 13 पोर्ट्स में 7 मेजर पोर्ट्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जिसमें कि ये लोग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यूज़ करते हैं, फ्रेट एक्सचेंज और ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, पोस्टल शिपिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, रेल लॉजिस्टिक्स, राउट प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यूज़ करते हैं। वैसे ही इनके वेब एप्लीकेशन और API प्रोटेक्शन, फायरवॉल्स हैं, एंड डिटेक्शन और रिस्पॉन्स, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन में इनके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह ये यूज़ करते हैं। ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री सेक्टर्स को कैटर करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, मोटर जिसमें कि मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल आता है, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कंजप्शन ड्रिवन सेक्टर जैसे FMCG, रिटेल, FMCG, अपैरल्स और टेक्सटाइल्स, केमिकल और फार्मा, एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ का है। इसका स्टॉक प्राइस लगभग 21 के P/E पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 का है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 21 का है और लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट CAGR लगभग 33% के करीब है। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रमोटर्स अच्छा खासा 69% के करीब होल्ड करते हैं, FIS 3.5% के करीब, PIS 12% के करीब और लगभग 16% के करीब पब्लिक के पास है। अगर इसके पिछले 5 साल के सेल्स पे नज़र डालें तो मार्च 2020 में 2,718 करोड़ का सेल था, जो कि बढ़ के लगभग 4,250 करोड़ के करीब हुआ है लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ। क्वार्टरली सेल्स पे अगर नज़र डालें तो लास्ट ईयर सितंबर में इनका सेल 9,994 करोड़ का रहा, जो कि बढ़ के सितंबर 2024 में 1,121 करोड़ का हो गया और जून क्वार्टर में 1,045 करोड़ का सेल था। इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स मार्च 22 से हल्के से रिड्यूस हुए हैं, जो कि 13% था, फिर 11% हुआ और अभी लगभग 10% के करीब। इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में पिछले 5 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 1,000 करोड़ था मार्च 2020 में और जो बढ़ के अभी मार्च 2024 में 1,988 करोड़ हो गया। तो ये था दोस्तों ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।